आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम राजस्थान में लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा वीडियो होगा राजस्थान में लोक नृत्य। लोक नृत्यों का अध्ययन करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के लोक नृत्य मुख्यतः 4 भागों में पढ़ेंगे, जैसे व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जनजातीय अथवा जातीय नृत्य और एक धार्मिक नृत्य। तो दोस्तों, हम 4 प्रकार के नृत्यों का अध्ययन करेंगे: व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जनजातीय अथवा जातीय नृत्य एवं धार्मिक नृत्य। तो यहाँ के राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कई जगह में 3 भाग देखने को मिलते हैं। धार्मिक नृत्य वो साथ साथ पढ़ा दिए जाते हैं। आज हम लोक नृत्यों का नया एक टॉपिक लेकर आए हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी आपको समस्या हो उस समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आप निरंतर नोट्स बनाते रहें। तो आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान में लोक नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्य। अगर हम राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें, 4 प्रकार के लोक नृत्यों का अध्ययन किया जाएगा, जैसे व्यावसायिक नृत्य, जनजातीय अथवा जातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और एक है धार्मिक नृत्य। दोस्तों, इन लोक नृत्य 4 भागों में अध्ययन करेंगे। 4 भागों में इनके वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे व्यावसायिक नृत्य की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ से चर्चा करेंगे राजस्थान में व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से हैं, कब कब किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, कौन सा क्षेत्र है, कौन प्रसिद्ध नृत्यकार है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से हैं इनका अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक नृत्यों की बात करें जिसमें भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों की बात करें जिसमें 3 प्रमुख नृत्यों का हम अध्ययन करेंगे। एक तो भवाई नृत्य, एक है तेरह ताली नृत्य और एक होगा कच्छी घोड़ी नृत्य। सर्वप्रथम जैसे हम भवाई नृत्य की बात करें, भवाई नृत्य मूलतः गुजरात का लोक नृत्य है। भवाई नृत्य का संबंध मूल रूप से गुजरात से है, लेकिन यह नृत्य राजस्थान में उदयपुर संभाग एवं मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उदयपुर संभाग एवं मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों का नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों का नृत्य है, लेकिन महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। भवाई नृत्य के प्रवर्तक बागोजी अथवा नागोजी जाट थे, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से है। इस नृत्य के प्रवर्तक बागोजी अथवा नागोजी जाट, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से है। इसी प्रकार यह एक मटका नृत्य है। भवाई नृत्य एक मटका नृत्य है, अर्थात सिर पर घड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार इस नृत्य के दौरान कुछ नाटक भी दिखाए जाते हैं। भवाई नृत्य के साथ साथ कुछ नाटक दिखाए जाते हैं, जैसे भोपा भोपण, सगोजी सगेजी। भोपा भोपण और सगोजी सगेजी नामक नाटक भी दिखाए जाते हैं। दोस्तों, भवाई नृत्य अपनी शारीरिक क्रियाओं की चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है।
भवाई नृत्य अपनी शारीरिक क्रियाओं की चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इस नृत्य के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाना, पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाना, तलवार की तेज धार पर नंगे पांव नृत्य करना, तलवार की तेज धार पर नंगे पांव नृत्य करना। इसी प्रकार थाली एवं गिलास के किनारों पर पैर की अंगुलियों के माध्यम से नृत्य करना, थाली एवं गिलास के किनारों पर पैर की अंगुलियों के माध्यम से नृत्य करना तथा कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना और जमीन पर गिरे हुए रुमाल को मुंह से उठाना, जमीन पर गिरे हुए रुमाल को मुंह से उठाना। तो दोस्तों ये इस नृत्य की प्रमुख गतिविधियां हैं। आइए अब हम बात करते हैं व्यावसायिक नृत्य, और व्यावसायिक नृत्य में पहला नृत्य है आपका भवाई नृत्य। तो दोस्तों व्यावसायिक नृत्य में पहला जो नृत्य है वो अपन पढ़ रहे हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के बारे में देखिए, यह मूलतः गुजरात का नृत्य है। भवाई नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है। अगर हम संभाग की बात करें, उदयपुर संभाग, और क्षेत्र की बात करें, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़। राजस्थान के उदयपुर संभाग और मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार इसके प्रवर्तक बागोजी अथवा नागोजी जाट, जिनका संबंध है केकड़ी अजमेर से। इस नृत्य के प्रवर्तक बागोजी अथवा नागोजी जाट माने जाते हैं। इसी प्रकार यह एक मटका नृत्य है। यह एक मटका नृत्य है, अर्थात सिर पर घड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। सिर पर घड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। मूलतः ये पुरुषों का नृत्य है। मूलतः यह लेकिन महिलाएं भी भाग लेती हैं। इस नृत्य में महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसी प्रकार नृत्य के दौरान कुछ नाटक भी दिखाए जाते हैं। नृत्य के दौरान कुछ नाटक भी दिखाए जाते हैं, जैसे
बहुपण, सगोजी और सगीजी। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं और लोक नृत्यों में भी राजस्थान में पहला जो पार्ट है वो है आपका व्यावसायिक नृत्य। और व्यावसायिक नृत्यों में पहला नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य मूल रूप से कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। राजस्थान के उदयपुर संभाग क्षेत्र की बात करें मेवाड़, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। इसके प्रवर्तक बागोजी अथवा नागोजी जाट, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से। यह एक मटका नृत्य है, सिर पर घड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। मूल रूप से पुरुषों का नृत्य है, मूलतः यह पुरुषों का नृत्य है, लेकिन इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसी प्रकार नृत्य के दौरान कुछ नाटक भी दिखाए जाते हैं, जैसे भोपा भोपण और सागोजी सगीजी। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस नृत्य की गतिविधियां, इस नृत्य की क्या क्या गतिविधियां हैं। भवाई नृत्य की गतिविधियां। नंबर 1, पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाना। पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाना। नंबर 2, तलवार की तेज धार पर नंगे पांव नृत्य करना। नंबर 3, कांच के टुकड़ों पर नंगे पांव नृत्य करना। नंबर 4, जमीन पर गिरे हुए रुमाल को मुंह से उठाना और थाली व गिलास के किनारों पर अंगुलियों के माध्यम से नृत्य करना। दोस्तों ये भवाई नृत्य की कुछ गतिविधियां हैं। इसके पश्चात भवाई नृत्य के कुछ कलाकार हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे, उनके नाम भी हमें नोट करने हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार या नृत्यकार कौन कौन है उनका उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, भवाई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार कौन कौन हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम भील,
सांगीलाल सागड़िया, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, अस्मिता काला। दोस्तों ये जो अस्मिता काला है, इन्होंने 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया था। 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया गया था। यानी इसमें देखिए इस प्रकार से घड़ा होता है, उसके बाद इसके ऊपर इसका छोटा रूप, फिर उसके बाद छोटा रूप, उसके बाद छोटा रूप। तो इस प्रकार 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया गया। सबसे बड़ा जो घड़ा होता है, सबसे जो सिर पर टिका हुआ होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद उसकी शायद छोटी होती हुई चली जाती है। इसीलिए 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया गया था अस्मिता काला के द्वारा। तो ये भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है, प्रमुख नृत्यकार है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम भील, सांगीलाल सागड़िया, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, अस्मिता काला। अस्मिता काला ने 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया था। तो दोस्तों ये था आपका भवाई नृत्य। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद व्यावसायिक नृत्य में दूसरा नृत्य है तेरह ताली नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों में दूसरा नृत्य है तेरह ताली नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों में दूसरा नृत्य है तेरह ताली नृत्य। दोस्तों तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से माना जाता है। तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से माना जाता है और यह नृत्य मुख्यतः कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह मुख्य रूप से महिलाओं का नृत्य है, लेकिन पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। पुरुष मंजीरा, चौतारा, तानपुरा आदि वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसी प्रकार यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। यह नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। इसी प्रकार यह नृत्य बैठकर किया जाता है। यह नृत्य बैठकर किया जाता है और इस नृत्य में 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। नृत्य के दौरान 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। 9 मंजीरे दाएं पांव में, 9 मंजीरे दाएं पांव में, 2 मंजीरे कोहनी के ऊपर और 2 मंजीरे हाथों में होते हैं। तो कुल 13 मंजीरों का इस नृत्य में उपयोग किया जाता है। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। दोस्तों यह नृत्य बैठकर किया जाता है। यह नृत्य बैठकर किया जाता है और इस नृत्य की गतिविधियों की बात करें, धान साफ करना, अनाज साफ करना, दही मिलाना, घी निकालना आदि गतिविधियां इस नृत्य के माध्यम से की जाती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। 13 ताली नृत्य इसका उद्गम पादरला गांव पाली से हुआ।
कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुख्यतः महिलाओं का नृत्य है, पुरुष भी भाग लेते हैं। पुरुष मंजीरा, चौतारा व तानपुरा बजाते हैं। पुरुष इस नृत्य में मंजीरा, चौतारा व तानपुरा बजाते हैं। यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, अर्थात लोक देवता रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। यह नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। नृत्य के दौरान तेरह मंजीरे बांधे जाते हैं। दोस्तों, इस नृत्य के दौरान कुल कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 13। जैसे नंबर 1, 9 मंजीरे दाएं पांव में, 2 मंजीरे कोहनी के ऊपर और 2 मंजीरे हाथों में होते हैं। तो दोस्तों, 9 मंजीरे दाएं पांव में, 2 मंजीरे हाथों की कोहनियों के ऊपर और 2 मंजीरे हाथों में लिए जाते हैं। इस प्रकार इसमें कुल 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो 13 ताली नृत्य, इसका उद्गम पादरला गांव पाली से कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः महिलाओं का नृत्य, लेकिन पुरुष भी भाग लेते हैं। पुरुष इसमें मंजीरा, चौतारा व तानपुरा बजाते हैं। यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, अर्थात रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है, जो मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। इसमें कुल 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। 9 मंजीरे दाएं पांव में, 2 मंजीरे कोहने के ऊपर और 2 मंजीरे हाथों में होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों, इस नृत्य की गतिविधियां क्या हैं? नृत्य के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? तो नृत्य की गतिविधियां देखिए। अनाज साफ करना, धान को साफ करना, दही मिलाना और घी निकालना, ये इस नृत्य की गतिविधियां हैं। इसी प्रकार यह नृत्य बैठकर किया जाता है।
दोस्तों यह नृत्य बैठकर किया जाता है और प्रमुख नृत्यकार मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। और एक पुरुषों की बात करें, लक्ष्मण दास कामड़। पुरुषों की बात करें लक्ष्मण दास कामड़, लेकिन इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन मानी जाती है? मांगी बाई। दोस्तों ये था 13 ताली नृत्य। इसके बाद व्यावसायिक नृत्यों में हम अंतिम नृत्य की बात करेंगे और वो नृत्य है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य देखिए दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। परबतसर, डीडवाना, कुचामन आदि क्षेत्रों में यह नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक प्रकृति का नृत्य है। यह एक व्यावसायिक प्रकृति का नृत्य है और यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह, मांगलिक अवसर पर, सामाजिक कार्यक्रमों के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार यह नृत्य एक वीर नृत्य माना गया है। इस नृत्य को एक वीर नृत्य कहा जाता है। तलवारों को आपस में टकराते हुए यह नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार इसी कड़ी में दोस्तों यह नृत्य कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात नृत्य के दौरान 4-4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियां होती हैं। 4-4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियां होती हैं और ये व्यक्ति आगे बढ़ने, पीछे हटने, आगे बढ़ने एवं पीछे हटने के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं जैसे कली से पंखुड़ियां निकल रही हों। इसमें 4-4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियां होती हैं और ये व्यक्ति आगे हटने, आगे बढ़ने, पीछे हटने के दौरान इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, इस प्रकार की गतिविधि करते हैं जैसे ऐसा महसूस होता है कि कली से पंखुड़ियां निकल रही हैं। इसी प्रकार यह नृत्य सामाजिक, धार्मिक, वैवाहिक अवसरों पर एक अलग तरीके से भी किया जाता है। अर्थात पुरुष नृत्य के दौरान अपने कमर पर बांस से बनी हुई नकली घोड़ी बांध करके नृत्य करते हैं। हाथों में तलवार ले ली जाती है और आपस में तलवारों को लहराते हुए इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है जैसे युद्ध जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हों। तो दोस्तों इसी प्रकार कहा जा सकता है कि यह एक वीर नृत्य है। यह एक वीर नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कमल के फूल की पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है और पुरुष अपनी कमर पर बांस से बनी हुई नकली घोड़ी बांधकर तलवारों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं और ये मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र, परबतसर, डीडवाना और कुचामन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो आइए अब हम बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। क्षेत्र की बात करें शेखावाटी, परबतसर, डीडवाना, कुचामन, लेकिन मुख्य रूप से शेखावाटी के पूर्ण क्षेत्र में किया जाता है। परबतसर, डीडवाना, कुचामन यह पुरुषों का नृत्य है। यह एक वीर नृत्य है। अर्थात तलवारों को आपस में
करते हुए नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार यह नृत्य कमल के फूल की पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य कमल के फूल की पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। चार चार व्यक्तियों की दो पंक्तियां होती हैं। नृत्य में चार चार व्यक्तियों की दो पंक्तियां होती हैं और ये व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं जैसे कली से पंखुड़ियां निकल रही हैं। और ये नृत्य, यह नृत्य विवाह, सामाजिक एवं मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य सामाजिक, मांगलिक अथवा विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य क्षेत्र की बात करें, शेखावाटी पुरुषों का नृत्य है, वीर नृत्य है, तलवारों को आपस में टकराते हुए नृत्य किया जाता है। कमल के फूल की पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। चार चार व्यक्तियों की दो पंक्तियां होती हैं और इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं जैसे कली से पंखुड़ियां निकल रही हों। और ये नृत्य विवाह, सामाजिक एवं मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, विवाह के अवसर पर पुरुष अपनी कमर में बांस से बनी हुई नकली घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं और नृत्य के दौरान रंग मारिया, लसकारिया, रसाला व बींद जैसे गीत गाए जाते हैं। रंगमारिया, लसकारिया, रसाला और बींद जैसे गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार सरगड़े, कुम्हार, भांभी व ढोल जाति के लोग इस नृत्य में निपुण होते हैं और इस नृत्य में कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र
बांकिया, थाली, झांझ और ढेल। इसमें कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोल, बांकिया, थाली, झांझ और डेरू। ढोल ये अवनद्य प्रकार का वाद्य यंत्र है। बांकिया सुशील फूंक से बजाया जाता है। थाली घन वाद्य यंत्र है। झांझ ये भी घन वाद्य यंत्र है। और डेरू अवनद्य वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ केवल सामान्य जानकारी है। तो विवाह के अवसर पर पुरुष अपनी कमर पर बांस से बनी हुई नकली घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। रंगमारिया, लसकारिया, ये याद रख रहे हैं दोस्तों, रंगमारिया, लसकारिया, रसाला और बींद जैसे नृत्य के दौरान गीत गाए जाते हैं। सरगड़े, कुम्हार, भांबी और ढोल जाति के लोग इस नृत्य में निपुण होते हैं। और इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली, झांझ और डेरू। दोस्तों ये थे व्यावसायिक नृत्य। दोस्तों हमने व्यावसायिक नृत्यों में 3 नृत्यों का अध्ययन किया है। एक तो भवाई नृत्य, एक तेरह ताली नृत्य और एक कच्छी घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनजातीय नृत्य। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।